गाइस, मेरा नाम है आर्यन पुरुषी और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है आर्यन्स लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 पैक विद द सन, जो इंग्लिश की एक सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर 8 ए पैक विद द सन का पार्ट 2। तो ये जो ए पैक विद द सन लेसन है उसका हम पार्ट 2 करेंगे। आज मैंने पार्ट 1 कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था पार्ट 1। तो अभी हम कवर करेंगे पार्ट 2 को। चलिए शुरू करते हैं। तो इधर हम आ चुके हैं। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ फॉर ए फ्यू डेज। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये आप इधर देख सकते हैं, ये है इधर, और जिसका ये मतलब है जो स्काई यानी आसमान होता है। ओवरकास्ट का मतलब पहले बता देता हूँ। ओवरकास्ट का मतलब होता है ओवरकास्ट का मतलब होता है कि कोई जो जगह होती है, चाहे वो आसमान हो, तो वो जो आसमान है वो किससे घिरा रहता है? क्लाउड से। वो कवर हो जाता है और बंद हो जाता है उसका रास्ता। मतलब वो जो सनलाइट होती है, सन रे होती है, वो उधर रुक जाए वैसा। और वो जो क्लाउड्स होती है जैसे डर्टी ब्लैक एंड जो डल होते हैं, तो उसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। हमारा जो सूरज होता है वो भी छुप जाता है। हाँ, तो जो हमारा आसमान है वो बादलों से ढका रहता है कुछ दिनों तक। Sarah makes a special request to the sunrays to help her mother get well. तो अब जो सैदा है वो सैदा सनरेज को एक स्पेशल रिक्वेस्ट देती है। स्पेशल ये रिक्वेस्ट ये यानी आप मान सकते हैं जैसे उनकी अनोखी भाषा होती है ना, उसी में बात कर कर, उसी में क्या कहकर कि वो नीचे आए अगले दिन, ताकि जो उसकी माँ थी उसको मदद मिल सके, उसी के लिए वो बोल रही थी। तो अब इधर तो अब इधर है The sun rays keep their work come down in large numbers and give new life to Saida's mother. तो जो सन रेज होते हैं वो अपने वर्ड को रखते हैं, मतलब ये नहीं कि शब्दों को रखते, हम मतलब शब्दों को रखते हैं। इधर हो रहा है कि जो उन्होंने सेंटेंस बोला, प्रॉमिस बोला, जितने भी उसमें वर्ड्स थे, एक एक वर्ड का उन्होंने कहना माना और वो नीचे आए एज पर देयर प्रॉमिस। मतलब जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो भी प्रॉमिस में उन्होंने बोला था उन्होंने पूरा किया। उसके लिए क्या किया? वो नीचे आए और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ब्राइटनेस के साथ, लाइट के साथ वो आए और उन्होंने सईदा की जो मदर थी उसको एक न्यू लाइफ दी, नई जिंदगी दी। It so happened that the sky remained overcast next morning. तो अब ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन भी वो जो आसमान था वो पूरे क्लाउड्स से घिरा हुआ था, जो काले बादल थे उनसे घिरा हुआ था। और उसी के साथ और क्या हुआ? द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। और ऐसे ही और भी दिनों तक चलता रहा। तो और भी दिनों तक यही चलता रहा। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब जब भी सईदा की मदर यानी माँ आएगी तब वो जो सनलाइट है उसको नहीं ले पाएगी। सनलाइट लेना ज़रूरी है। अब सनलाइट ही ना आए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि वो सनलाइट ले, भरपूर सनलाइट ले, भरपूर मात्रा में सनलाइट ले, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो। उसके साथ फ्रेश एयर भी ले, जो ताज़ी हवा है वो भी ले। लेकिन अब जो सईदा की मदर थी, सईदा's मदर वाज डिजेक्टेड, मतलब वो जो सईदा की माँ थी वो डिजेक्ट हो गई थी। डिजेक्ट का मैं आपको इधर मतलब बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो जो डिजेक्ट का मतलब होता है, डिजेक्ट का मतलब होता है सैड हो जाना, सैड हो जाना। और डिप्रेशन, डिप्रेशन आपने सुना होगा कई बार, कोई वीडियो होगा या कोई मूवी होगा उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा, मतलब बिल्कुल आप प्रेशर में आ जाते हो, शायद प्रेशर में आ जाते हो। वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको सहन नहीं पाते, तो वही होता है डिप्रेशन। तो वो डिप्रेस भी हो गए थे इससे, और सैड भी हो गए थे बहुत। तो उन्होंने क्या कहा, सी मटर्ड मतलब जैसे छोटे वॉइस में मतलब लो वॉइस में, बिल्कुल ही लो वॉइस में कुछ ना कुछ बड़बड़ाना या कुछ ना कुछ कहना, वो होते मटरिंग। तो उन्होंने क्या मटर किया, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, मतलब मेरे भगवान, हे भगवान, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured? तो उन्होंने अब कहा कि हाँ, हे भगवान, आपने जो सन है, सूर्य, इधर जो सूर्य है उनको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है एज सूर्य देवता। उनको सूर्य देवता जैसे इधर बोला गया है। जो सूर्य देवता है उनको बोला गया है कि आपने सूरज को क्यों छुपा रखा है, सूर्य देवता को क्यों हमने ऑर्डर दिया है कि वो जो सूर्य है, क्यों बोला है कि वो जो सूर्य है वो छुपा रहे। तो फिर वो कहती हैं कि हाउ विल आई बी एवर बी क्योर्ड, कि मैं ऐसे कैसे कभी क्योर हो पाऊँगी, कभी ठीक हो पाऊँगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। तो वो जो सईदा है, वो जो लड़की है, वो एक डॉल के साथ खेल रही थी उसके पास, लेकिन जो वो खेल रही थी उसने उसके साथ उसकी माँ की आवाज़ भी सुनी, क्या वो कह रही थी और क्या वो चाहती थी। तो उसकी दुख को सह रही थी, लेमेंट मतलब उनका जो दुख था उनको सह रही थी। और वो जो दुख उसको भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या आगे कर सकती थी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकती ना, है सुन ना भाई, आजा भाई आजा, और फिर वो सनलाइट आ गया। मतलब एक्चुअली इसमें हो तो जाता है, लेकिन उस वक्त उसको पता नहीं होता है। तो वो भी शांत रहती है, ठीक है अभी नहीं तो बाद में मैं बोल दूँगी तो फिर एक सरप्राइज़ मिल जाएगा उनको, ऐसे सोचकर वो चुप रही होगी। फिर उसके बाद लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard. पेल यानी पतला सा और बिल्कुल लो
सनशाइन जो उसको दिखा एक स्पॉट में, उसको स्टम्बल यानी मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो स्टम्बल का इधर मतलब होता है जो बैलेंस सारा कुछ चला जाना, उसका सारा कुछ बैलेंस जो है वो चला जाता है। तो अब इसमें आगे लिखा है आफ्टरनून में जैसे उसने कोर्टयार्ड में ऐसा देखा तो उसने स्पॉट किया पेल सनशाइन को, यानी पतली सी लो सनशाइन को उसने देखा जो बिल्कुल स्टम्बल यानी बैलेंस में ही नहीं था। और फिर क्या किया उसने, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। तो उसने कहा अरे सूरज तो दिख रहा है, मुझे तो सूरज दिखा, स्पॉट हुआ था ना। तो उसने कहा मुझे तो सूरज दिखा, वो तो सूरज है उधर। तो फिर क्या कहा गया, नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट। तो सबने कहा नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली। तो ये अब बहुत ही लेट हो चुका है और अब चिली भी हो चुका है। जैसे शाम होती है, शाम से रात होती है तो तब थोड़ा सा कोल्ड होता है, मतलब ठंड होता है, वो जो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सन है, सनलाइट है, वो नहीं रहती। तो वो जैसे चला जाता है, हाँ, तो वो जैसे चला जाता है तो फिर क्या होता है कि उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता और वो चिली हो जाता है। जैसे अभी ठंडी हो रही है, अभी तो ठंडियों की सीज़न नहीं हो रही है, अभी ख़त्म होने वाला है। तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जनवरी 14 में मकर संक्रांति थी और मकर संक्रांति हो गई। मकर संक्रांति हो गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा उस टाइम में मतलब अंडर कंडेंसर में इसलिए फ़र्क आया क्योंकि वो मूव हो रहा था, एक्सिस टिल्ट हो रहा था, इसलिए कुछ फ़र्क आने लगा। जैसे टिल्ट हो गया ना, अब टिल्ट हो गया, धीरे 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 नॉर्थ दन हेमिस्फीयर में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो गर्मी बढ़ने लगेगी। तो ऐसा होता है। अब हमारे मेन पॉइंट में आते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा, योर मदर कैन सिट आउट देयर, दिस शर्ट एंडेड सेड रिटर्न टू हर डॉल। तो फिर क्या होता है, वो जो उनकी माँ है, मतलब उसकी माँ है, अब वो उधर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि वो चिल्ली हो गया था और सनलाइट भी कम थी, तो वो उधर नहीं बैठ सकती थी और बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि सनलाइट कम हो चुका था। तो वो जो डिसअटेंडेड वो जो लड़की है उसका जो दिल है वो टूट जाता है। वो मतलब बिल्कुल सैड फील करने लगती है दिल से कि ओहो ऐसा तो नहीं हो पाया, अब मेरे मम्मी को गर्मी कैसे मिलेगी। तो वो ऐसा सोचती है और अपने डॉल के पास चली जाती है खेलने। तो फिर उसके बाद क्या होता है, देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्ट फॉर इट्स लास्ट remain entangled in the top branches of the family mango tree। उन्होंने जो मैंगो ट्री लगाया था उसी में एक सन रे आ रही थी, उसको छोड़ के मतलब सन की थोड़ी सी लाइट आ रही थी और बाकी का सन मतलब था ही नहीं। और वो बस उसे ब्रांचेस पर थोड़ी सी पड़ रही थी, बाकी सारा कुछ ख़त्म ही हो गया था। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। तो क्या है कि अब
चिल्ड्रन यानी बच्चों के पास भी उनका एक अलग ही कमांड जैसा नेचुरल और सीक्रेट लैंग्वेज होता है, बिल्कुल सीक्रेट, जो किसी को पता ही नहीं। जैसे अपने आप में बातें करना या किसी और चीज़ों से बातें करना, तो उनकी भी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो वो यूज़ करते हैं और वो किसी को पता भी नहीं होती। फॉरेन यानी बाहर के, और वो जो बाहर के ग्रोन अप यानी बड़े जो लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि क्या है वो लैंग्वेज, किसी को भी नहीं पता होता। और वो उससे फ्लुएंटली, मतलब बहुत ही पोलाइटली, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। किससे? ट्रीज से, फ्लावर्स से, एनिमल्स से, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, मतलब बिल्कुल सभी नेचुरल चीज़ों से भी वो बात कर सकते हैं। और फूल, पेड़ों, जानवरों, उसके साथ सन यानी सूरज और चंद्रमा जो भी है उन सब से बात कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज से द एड्रेसेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग वे ऑफ द सन। अब वो जो सन का जो रे जिसको जाना होता है, उसको वो क्या कह रही होती है, जो बची थी सन रे जिसको अभी जाना था, उसको वो एक रिमार्क देती है, मतलब कहती है कुछ, जाते जाते एड्रेस करवाती है कि डियर सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। तो इधर सिस्टर यानी फीमेल के तौर पर उसे कहा गया है कि कल ज़रूर आना, और आना तो आना बहुत सारी वार्मथ यानी बहुत सारी क्वांटिटी में आना, ताकि बहुत सारा वार्मथ मिले, और उस वार्मथ और ब्राइटनेस के साथ आना कल। और यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। और तुम जैसे देख सकते हो, आप जैसे देख सकते कि जो मेरी माँ है वो इल यानी ख़राब हालत में है, ख़राब कंडीशन में है, तो उनको आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत इसलिए है ताकि वो स्वस्थ हो सके। श्योरली एज द लाइट, मतलब वो जो जाने वाला लाइट था वो उसने भी कहा श्योरली, बिल्कुल। डोंट लुक अनहैप्पी, मतलब अब अनहैप्पी यानी उदास मत दिखो। विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर। तो अब इधर कह रहे हैं कि हम उसी फिक्स्ड आवर में होंगे, 8 to 9 जो उन्होंने कहा था, तो उसी 8 to 9 के फिक्स आवर में हम होंगे ही होंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द early sun rays embellish themselves for their journey down to earth। तो एक मिनट, मैं एम्बेलिश की मीनिंग आपको बताता हूँ। हाँ, एम्बेलिश मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि वो दिखे और वो अच्छे से दिखे, ताकि उनकी एनर्जी रहे, और एनर्जी रहेगी तो वो अर्थ में अच्छे से जो भी एनर्जी है वो दे सकेंगे किसी और को। तो एक्चुअली उनको दिखना है, बस वो अच्छे से दिखना है, वो भी एनर्जेटिक दिखना है। और एक बार अच्छे से वो दिख जाए, वो आ जाए, तो वो किसी को भी एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जर्नी के लिए वो तैयार हो गए अर्थ में जाने के लिए। द सन सेड, तो तभी उनके जो पापा हैं सन, उन्होंने क्या कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, हमारा ये जो दिन है ये फिर से ऑफ है, मतलब हम नहीं जा सकते अपने ड्यूटी पर, तो ये जो हमारा दिन है ये फिर से ऑफ है।
ऑफ यानी बंद है, यानी हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वो जो क्लाउड्स है वो तो रास्ता रोक लेंगे। तो वी आर स्टेइंग अप हियर, हम फिर से हाँ इधर ही रह रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। मकी मतलब बिल्कुल गंदे से। तो जो गंदे से और काले से क्लाउड हैं, बादल हैं, उनसे अर्थ का पाथ ब्लॉक हो रखा है, तो हम नहीं जा सकते। और उसी के साथ फिर वो लिटिल रेस क्या कहते हैं, द लिटिल रेस, हाँ द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लैक बट दे रिमेन्ड क्वाइट। मतलब वो जो छोटे छोटे रेस थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो बहुत ही मन के साथ जाना चाहते थे नीचे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मजबूरी थी। वो वैसे भी वो छोटे थे और क्लाउड से तो नहीं जा सकते, इसलिए उनकी मजबूरी थी चुप रहने की, इसलिए वो चुप रहे। फिर उसके बाद क्या है, वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सेड सेड। तो उसने क्या कहा, जिसने पैक्ट बना लिया था, वो जाता हुआ जो रे था, उसने पैक्ट जो बनाया था, उसने क्या कहा, सर आई कैन स्टे बैक, सर मैं पीछे नहीं रह सकता। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सेडा whose mother is ill and needs our help। तो मैंने सैदा जो है उसको वर्ड दिया, प्रॉमिस किया है कि मैं उसके पास जाऊंगा बहुत सारे वार्मथ और ब्राइटनेस के साथ, और उसके जो मदर है जो इल है, जिनको हमारी ज़रूरत है, उसको ठीक करूंगा। तो वो ऐसा कहता है। I pushed through the clouds to reach Saida's courtyard। पियर्स मतलब होता है बिल्कुल चुभ के होल करके निकल जाना, तो वो होता है पियर्स। तो क्लाउड्स के थ्रू पियर्स करके वो निकल जाएगा और सईदा के कोर्टयार्ड में पहुंच जाएगा। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, और कैसे वो उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो कैसे ठीक हो सकती है, और कैसे भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि सनलाइट इज़ द मेन रिसोर्स टू मेक, क्या कहते हैं वो, बड़े बोल गया हाँ। तो किसी को क्योर करने के लिए, टू क्योर एनीबडी, सनलाइट इज़ द मेन थिंग। वो जो सनलाइट होती है वो पहली, फिर दूसरी होती है फ्रेश एयर। तो फिर वो कैसे क्योर हो सकती है, दोनों चीज़ें चाहिए, और वो नहीं होगा तो फिर कैसे क्योर होगी। Hearing this, all the rays nearly staggered a revolt against their father। तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास के सनरेज थे, जिन्होंने भी ये सुना नियर बाय, तो उन्होंने एक रिवोल्ट, यानी जैसे हम करते रहना ना, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वही तो वही जैसे करते हैं वो, जो हम मैं भूल गया वो है क्या, लेकिन बता दूंगा। चलो वोल्ट का मैं आपको सही मीनिंग बता देता हूँ। रिवोल्ट, स्टैग, ओके, दोनों का मीनिंग बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो स्टेज मतलब उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने बोला बिल्कुल जोश के साथ, हाँ जोश के साथ, और रिवोल्ट मतलब उनके खिलाफ बोला। तो जैसे कोई इंसाफ़ी चाहिए होती है तो हम बोलते हैं ना, क्या, हाँ हड़ताल। तो वही हड़ताल जो है उन्होंने किया अगेंस्ट में, किसके, उनके पिता की, उनके पिता
के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया और स्टेज किया द फादर द सन। तो जो फादर थे वो कौन थे? वो जो सूरज है वो उनके फादर थे। तो अब इधर लिखा है फैंसी स्टेइंग बैक अगेन। तो उन्होंने बोला कि यहीं पर पीछे ही रहो। फैंसी का इधर वैसे तो फैंसी का मतलब होता है कि जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, मतलब बिल्कुल फैंसी जैसे। तो इधर फैंसी का मतलब हो सकता है अलग मीनिंग, मैं अभी आपको बताता। वैसे तो मुझे फैंसी की यही आ रही है मीनिंग, FANCY। तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए। वो बस क्या कह रहे हैं कि इधर पीछे ही रहो। जो सन है वो पीछे रहने को ही कह रहे हैं। दे सेड इन ए सिंगल वॉइस। और वो कह रहे हैं नहीं, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम हाँ नीचे जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? What will the people of the earth say about us? That we of the heavens have turned liars. मतलब उन्होंने फिर कहा कि फिर वो जो लोग हैं नीचे जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि हम जो हेवन यानी जो स्वर्ग के मतलब देवता हैं, स्वर्ग के वासी हैं, हम बेकलायर बन गए हैं कि हम प्रॉमिस ही नहीं पूरा कर रहे और बस ऐसे ही इधर बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और उधर प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहे। तो फिर उसके बाद सन क्या बोलते हैं? द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्व्स। मतलब अपने आप को संभालो, कृपा करके अपने आप को संभालो। वो जो क्लाउड्स है वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम नहीं जा सकते। वो जो सूर्य है उन्होंने ऐसा बोला। ही सेड माइंड योर क्लोथेस दो। फिर इस स्टोरी में मतलब कहा जा रहा है कि सनरेज के भी क्लोथेस होते हैं जो उन्होंने पहने हैं वो गंदे हो जाएंगे, तो उसकी भी चिंता करो, ऐसा उन्होंने बोला। द क्लाउड्स आर मक्की। जो क्लाउड्स है वो गंदे हैं। तो ये लंबा जा रहा है फिर भी। नेवर माइंड आवर क्लॉथेस। हम अपने क्लॉथ को कभी माइंड नहीं करते, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वी कैन ऑलवेज चेंज। हम हमेशा उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट। एक्चुअली शायद उल्टा लिख दिया या इसका अलग मीनिंग है कि लेकिन हमारा जो जाना है वो मस्त है, वो हमें जाना ही होगा, उधर जाना ही होगा। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ। फिर जो रेज है इकट्ठा होके पूरा रश कर गए, मतलब एक साथ उधर भाग पड़े और अर्थ के पास वो जा रहे थे और बहुत ही दौड़ते हुए क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, तो रस के और अर्थ के पास वो जा रहे थे। द क्लाउड्स टू डिगार्ड बिटवीन देम एंड डिसाइड द कोर्टयार्ड। तो वो फिर जो गार्ड जैसे जो बादल है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को गार्ड बना लिया कि नहीं जा सकते आप, और ऐसे गार्ड बना लिया किन के बीच में, सनरेज के बीच में और सैदास के कोटियार के बीच में, जैसे वो उनको बचा रहे हो। द लिटिल रेस फोर्स देयर हीट। मतलब वो उन्होंने अपनी हीट बनाई और फिर वो जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर से निकल गए। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट। वो जो हीट है उससे उसको बर्न करके, क्लाउड को बर्न करके उसके अंदर से निकल जाए, वो उनके पास एनफ था, एनफ हीट थी उनके पास ताकि वो उनको पियर्स करके निकल सके।
एंड ओके, फिर ऑन ए बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स। बैटेलियन एक्चुअली यूज़ होता है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए बैटेलियन यूज़ होता है। पहले जो आर्मी लगी थी वो गलत था, लेकिन बैटेलियन सही है। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। तो उनके पास जो फ्ली यानी पूरा एक ग्रुप था, झुंड था, उधर वो जो स्पॉट था उधर एक फ्ली यानी ग्रुप था, जिसमें से वो जो सन रेज है वो ना निकल सके। द रेज गो थ्रू शूटिंग पास द बेविल्डरेड क्लाउड्स। तो वो जो एक अकारा खटारा क्लाउड थे, एक्चुअली इसका मीनिंग मैंने हाँ, तो वो जो क्लाउड बेविल्डरेड थे, बेविल्डरेड क्लाउड थे, यानी वो क्लाउड बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ से आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो वो भी कंफ्यूज हो गए थे। दे वर ऑलरेडी लेट। तो जो सन रेज थे वो पहले से ही बहुत लेट हो चुके थे, उनकी देरी हो चुकी थी। सैडा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एट एंड हर टेल लेफ्ट विद जॉय। तो जो सैदा है उसने क्या देखा, उसने एक पूरा होस्ट यानी पूरा ग्रुप देखा उनका, जो आ रहा था उनके पास, और उसका जो हर्ट है वो बिल्कुल से खुशी से उछल गया, खुशी से भर गया। और शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज हियर कम आउट। तो फिर उसने चिल्लाया अम्मा अम्मा, मतलब वो शायद इसी नाराज़गी में बैठे ही कि वो जो सनराइज वो नहीं आएंगे, क्योंकि क्लाउड तो उनको ढक रहे होंगे, तो आज भी नहीं आएंगे होंगे, इसलिए उधर ही बैठी होगी। और उधर वो चिल्ला रही है कि अम्मा अम्मा जल्दी आओ, वो जो सन है वो आ चुका है। द ओल्ड लेडीज आइज वेल अप विथ टेयर्स ऑफ ग्रेजुएट। यानी वो जो ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी आंटी थी, उनके आइस बहुत ही मतलब अच्छे बन गए हैं। वेल यानी बिल्कुल सुखी बन गए, और उसमें से आंसू आने लगे, जो बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि अब पहली बार सनलाइट आ चुकी थी, सन रेज आ चुके थे, तो उनको वार्मथ मिलती और वो वेल हो जाते, ठीक हो जाते। हर चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters। तो फिर उसने उधर चारपाई डाली, उन्होंने डाली चारपाई कोर्टयार्ड में, और उधर बैठ गई 1 घंटे के लिए, ताकि उनको बिल्कुल वो सनरेज मिल जाए, बूस्टर्स की तरह एनर्जी मिल जाए। और फिर it had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। मतलब अब ये कुछ महीने हो गए थे इसमें, कि वो सन की जो सनरेज है अपने मुंह में और फेस में और अपने हाथों में फील कर पा रही थी। She thought she was in a new world। अब उसको लग रहा था कि उसको एक न्यू जीवन मिल गया है, न्यू लाइफ मिल गई है, वो एक न्यू वर्ल्ड में है। अरे चुप। हाँ, तो न्यू वर्ल्ड में है। तो फिर उसने क्या किया, she saw her child to bathed in sunlight and kissed her। तो उसने देखा उसकी जो बेटी थी वो सन में नहा रही थी, सनलाइट से नहा रही थी, मतलब पूरी की पूरी उससे भीग चुकी थी कि मतलब ये नहीं है कि उसमें से पानी निकल रहा था, इसका ये मतलब है कि पूरी तरह से उसके ऊपर वो सन रेज जो है वो आ गए थे, दिख रहे थे, और वो पूरी लाइट से भरी हुई थी। तो उसने फिर उसको किस किया, उसकी माँ ने उसको किस किया।
अरे कितना मिनट जा रहा है, 34 मिनट जा चुका है। और चलिए कोई बात नहीं, और कितना है मैं देख लूँ, शायद पार्ट 3 जाएगा। नहीं, तो ख़त्म कर ही देते हैं जल्दी से। The morning air brought in new fragrance from nearby flowers। तो जो मॉर्निंग यानी सुबह में जो आती थी, हाँ, जो सुबह आती थी एयर, और उससे क्या होता था, फ्रेगरेंस, मतलब एक फ्रेगरेंस एक्चुअली तो खुशबू होती है, एयर की खुशबू तो नहीं होती, लेकिन अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे खुशबू आ रही हो उसकी नियर बाई फ्लावर्स की होती है, तो नियर बाई फ्लावर्स से वो जो उनकी खुशबू है वो एयर के द्वारा आ रही थी, और उनको महसूस हो रही थी। शी इज़ फुली रिकवर नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। मतलब वो तो सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए वो अब ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी उस एडवाइस को फॉलो किया ताकि वो वेल ही रहे और उसको बीमारी ना लगे। और वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो सबको ऐसी एडवाइस लेनी चाहिए। और जो सिक पीपल, यानी जो बूढ़े हों या जो जिनकी तबीयत ख़राब हो, वो वाले लोग भी ये एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली करना ही चाहिए। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। मतलब अब वो 1 घंटा पूरा बैठती, एडवाइस फॉलो करती, सनलाइट लेती और फ्रेश एयर लेती। फ्रेश एयर कितना लेती, लंग फुल, मतलब यहाँ तक उसके लंग फुल हो जाते तब फ्रेश एयर लेती और सनलाइट भी लेती। और वो हर दिन लेती, मतलब कभी भी छोड़ती नहीं। ये जाकिर हुसैन ने लिखा था, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड। थोड़ा सा मसाला मिर्च इसमें डाल दिया गया है, और ये जाकिर हुसैन ने लिखा है, उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है और थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर तो कर ही नहीं सकते, अगर टाइम भी होता तब भी नहीं करता, क्योंकि मेरे तो नीति रीति गुरु रीति चीति सारा कुछ है कि मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ, सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए इधर ही एंड करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, 37 मिनट। पार्ट 2 में सर तो रहता पार्ट 3, लेकिन जब ख़त्म होने वाला था तो देखें। तो बाय बाय, गुड बाय, सी यू लेटर एंड हैप्पी जर्नी, हैप्पी लर्निंग।